अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, 7 तबाह करने वाले गुनाहों से बचो। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के साथ शिरक करना, जादू सीखना या करना, किसी शख्स को नाहक कत्ल करना। अगर कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करे जिसकी सज़ा मौत बनती हो तो वो इसमें शामिल नहीं। यतीम का माल खाना, सूदी लेन देन करना, मैदान का राज से भागना, पाक दामन भोली बाली मोमिन औरतों पर तोहमत लगाना। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, A committee of 5 is to be selected at random from 6 men and 4 women। यानी आपके पास 6 men थे और 4 वुमेन थे, तो अगर हम टोटल देखें तो कितने हो गए? 10। यानी n आपके पास आ गया है 10 और हमने लेने कितने हैं? r यानी कि 5। तो सबसे पहले हम इसकी सैम्पल स्पेस निकालेंगे ns, तो आपके पास आ जाएगा 10c5। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 10c5 का आंसर आपके पास क्या आएगा? 10c5। तो ये आपके पास आ गया है 252। यानी ns का आंसर आपके पास है 252। अब हमारे पास पहला सिनेरियो ये गिवन है हमें कि आपके पास के जो सैंपल होगा, यानी इसका नाम अगर हम ए रखते हैं तो उसमें आपके पास 3 मैन होने चाहिए एंड 2 वुमन होने चाहिए। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं तो मैन टोटल कितने हैं? 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 6c। कितने हैं मैन? 3 मल्टीप्लाई वुमेन कितनी है? 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 4c2 डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस आपके पास आ गई है 252। तो 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपके पास आ जाएगा 6c3, ये आपके पास आ गया है 20 मल्टीप्लाई 4c2। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 252, पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 6 120 डिवाइडेड बाय 252। तो ये आ जाएगा 252। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 21। ये हमारे पास पहला आंसर है। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2 में हम इसका नाम पहले बी रख लेते हैं और इसमें हमारे पास कंडीशन ये है कि आपके पास 2 मैन हैं और 3 वुमेन हैं। तो अगर हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो मैन टोटल आपके पास देखें कितने हैं? 6। हमने कितने लेने हैं? 2। और इसी प्रकार से वुमेन आपके पास 4 है, उसमें से हम 3 ले सकते हैं डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस यानी कि 252। तो ये आपके पास आ जाएगा 6c2 15 मल्टीप्लाई 4c3 आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 252। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डिवाइडेड बाय 252। तो बस 60 डिवाइडेड बाय 252। तो ये आपके पास आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5 डिवाइडेड बाय 21 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। इनको करने से पहले इसके अंदर कुछ टर्म्स मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हमारे पास डेक का 52 कार्ड्स हों, तो उसके अंदर सबसे पहले जो कार्ड आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 2 3 4 5 6
7 8 9 J Q और K और एक आपके पास होता है एस। यानी कि अगर हम कार्ड्स की बात करें तो 13 कार्ड होते हैं और हर एक कार्ड जो होगा, यानी अगर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ 2 कितने होंगे, तो हर एक कार्ड जितने भी ये कार्ड हैं 13 के 13, इन सारों के अंदर जो फर्दर कार्ड होंगे वो 4 कार्ड्स होंगे। फिर अगर हम कलर की बात करें तो अगर हम कलर के हिसाब से बात करें तो इसके अंदर 2 कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक, एक होता है रेड। ब्लैक भी आपके पास 26 होंगे और रेड भी आपके पास 26 होंगे। ये सारे कार्ड आपके पास जो हैं वो 4-4 होंगे। फिर इसके अंदर कुछ इमेज होती हैं, उसको हम यूँ कहते हैं डायमंड, हार्ट, स्पैड, सॉरी, और ये होते हैं क्लब। ये सारी की सारी जो इमेज के हिसाब से होते हैं ये 13 कार्ड्स होते हैं। यानी हर एक इनमें एक कार्ड फॉर एग्जांपल डायमंड का होगा, एक हार्ट का होगा, एक स्पैड का होगा और एक क्लब का होगा। मैं इसके हेल्पफुल के लिए आपको एक इमेज भी दिखा दूंगा, वहां से आप इसमें टोटल कलर्स को भी देख लीजिएगा और तमाम कार्ड्स को भी देख लीजिएगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। आपके पास टोटल सैंपल स्पेस, यानी अगर हम NS लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 52। तो पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। इवेंट का नाम रखते हैं ए, ड्राइंग एन एस कार्ड। तो इसका जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो आपके पास जो एस कार्ड होते हैं, यानी जो ए इमेज वाले कार्ड होते हैं, आपके पास 4 होते हैं। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 52। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 13 और ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 2। नंबर 2 इसका नाम हम बी रख लेते हैं, एदर, स्पैड और हार्ट। तो ये आपके पास जो इमेज कार्ड होते हैं ये आपके पास 13 होते हैं। तो अगर मैं इसको उस फॉर्म में लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये आपके पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 52। तो ये आ जाएगा 13 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 52, ये आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 52। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। इसका नाम पहले सी रखते हैं, डायमंड कार्ड। तो ये भी आपके पास एक इमेज कार्ड है, यानी इसकी डायमंड की पिक्चर बनी होगी। तो ये आपके पास 13 होते हैं। अगर फिगर की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 52। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। चलते हैं पार्ट 4 की जानिब। 4 इसका नाम डी रखते हैं, फेस कार्ड। और फेस कार्ड में आपके पास जे, क्यू और के, और ये सारे कार्ड आपके पास 4-4 होते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 52। तो इसको अगर हम बाय की फॉर्म में लिखना चाहें 12 बाय 52, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 आवर 13 और ये हमारा आंसर है। इसी के पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। नंबर 5 इसका नाम ई रख लेते हैं और इसमें हमें कंडीशन ये दे रही है नॉट एन एस ऑफ हार्ट। वैसे एस के आपके पास 4 कार्ड होते हैं, लेकिन उसने हमें ये कहा है कि एस ऑफ हार्ट, यानी एस ऑफ हार्ट नहीं ले सकते, यानी हम इसमें से ये वाला कार्ड नहीं उठाएंगे। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने की कोशिश करेंगे तो टोटल 52 कार्ड होते हैं और 52 कार्ड में से हम ये वाला कार्ड नहीं लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 51 डिवाइडेड बाय 52 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। और हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको हमारा ये काम कैसा लग रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं और कोशिश है कि आपके सारे कंसेप्ट जितने भी हों वो लाजमी क्लियर करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। 7 2 dice are thrown simultaneously, find the probability of getting
तो सबसे पहले हम इसकी टोटल सैंपल स्पेस निकालते हैं। तो उसका तरीकाकार हम यूँ कर लेते हैं कि डाई 1, तो डाई में आपके पास 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और सपोज करेंगे इस तरफ आपके पास डाई 2 है और इसके भी नंबर हैं आपके पास 1, इसको मैं थोड़ा साइड पे लिख देता हूँ, 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम सारे सैंपल स्पेस बनाने की कोशिश करें तो ये आपके पास यूँ बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर आपके पास आ जाएगा 2 1 2 2, फिर ये आ जाएगा 2 3, 2 के साथ सारे नंबर लिखेंगे 4 2 5 2 6, फिर ये आपके पास आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर दोबारा से 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर ये आ जाएगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। तो इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, यानी एन एस टोटल आपके पास जो सैंपल स्पेस आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 36। तो अब अगर हम पहले इसको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें ये दिया जा रहा है कि डुप्लेट ऑफ इवन नंबर। तो सबसे पहले इस इवेंट का नाम रख लेते हैं ए, डुप्लेट ऑफ इवन नंबर्स। तो अगर आप ये देखें तो इवन नंबर साथ वो डबल बार भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास आ गया 1 1, तो ये आड है, ये नहीं लिखेंगे, 2 2 3 3 नहीं लिखेंगे, 4 4 और 6 6। तो यानी ये आपके पास आ जाएगा 2 2 4 4 और 6 6। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये आपके पास आ गया 3। तो अब अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की फॉर्म बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो वो आपके पास आ जाएगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1 बाय 12, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, इसका नाम रख लेते हैं बी, सम लेस देन 6। तो इस टेबल की एक खासियत ये होती है कि यहाँ से हम इजीली चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। सम लेस देन 6, तो इसमें मतलब 6 शामिल नहीं होगा, 6 से कम। तो ये देखें 4 और 1 5, ये सारा ये वाले ये, तो ये वाले सारे वो सैंपल होंगे जिनका सम जो है वो 10 से ऐसे 6 से कम होगा। तो अगर मैं इसको लिखूँ, ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर आपके पास आ जाएगा 2 1, फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 2, फिर आपके पास आ जाएगा 2 3, फिर आ जाएगा 3 1 3 2, और लास्ट पे आपके पास आ जाएगा 4 1। तो अगर मैं इसको काउंट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएंगे 10। तो अगर मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो आ जाएगा एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी आपके पास 10 है, 10 डिवाइडेड बाय 36 आ जाएगा। तो इसको 2 के टेबल से काटें, 2 5 ज़ार 10, 2 18 ज़ार 36, ये हमारा सेकंड आंसर है। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की जानिब। 3, इसका नाम सी रख लेते हैं, मोर देन 7, यानी 7 से ज़्यादा। तो 8
ये आ जाएगा 6 + 2 8, फिर ये आ जाएगा 8 8 8 और 6 + 2 8, यानी कि ये वाले सारे आपके पास जो सैंपल होंगे इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपके पास अगर हम तरतीब से लिखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 2 6, फिर आ जाएगा 3 5, फिर आ जाएगा 3 6, फिर आ जाएगा 4 4 4 5 4 6, फिर आपके पास आ जाएगा 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर आपके पास आ जाएगा 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो अगर आप इन सब को काउंट करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आपके पास आ जाएगा 15। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 15 डिवाइडेड बाय 36, 3 5 आर 15, 12 3 आर 36, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। नंबर 4, इसका नाम रख लेते हैं डी, सम ग्रेटर देन 10। तो 10 से अगर हम ज़्यादा करेंगे तो 11, यानी आपके पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा 5 6 6 5 और 6 6। इसको काउंट करेंगे तो ये आपके पास 3 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/12, और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5, इसका नाम ई रख लेते हैं, और हमारे पास ये है कि सम एटलीस्ट, यानी कि कम से कम 10 हो, ज़्यादा भी हो सकता है 10 10 10, और फिर ये ज़्यादा वाले भी आ सकते हैं। तो अगर मैं इसको तरतीब से लिखूँ एक सीक्वेंस से, ये आ जाएगा 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। तो अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये आपके पास 6 बन जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो ये आपके पास आ गए 6 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। 6, तो इसका नाम एफ रख लेते हैं, और यह है 6 एज प्रोडक्ट, यानी अगर हम नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वो 6 आ जाए। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 6, यानी 6 1 आर 6, 3 2 आर 6, 2 3 आर 6, और आपके पास बस एक आ जाएगा ये 6 1 आर 6। तो अगर हम इसको तरतीब से लिखें, आपके पास आ जाएगा 1 6, फिर आपके पास आ जाएगा 2 3, फिर ये आ जाएगा 3 2, और फिर ये आ जाएगा 6 1। तो अगर इसको आप काउंट करोगे ये आपके पास आ जाएगा 4। तो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो वो आ जाएगा एन ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, 4 डिवाइडेड बाय 36। ये आपके पास आ जाएगा 1/9, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट 7 की जानिब। इसका नाम रख लेते हैं जी, एन इवन नंबर एज सम, यानी कि जब हम उसका सम करें तो इवन नंबर आए। 1 + 1 2, 3 + 1 4, 5 + 1 6। फिर ये आपके पास आ जाएगा 2 + 2 4, 2 + 4 6, 6 + 2 8।
फिर ये आ जाएगा 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 5 8, और फिर आपके पास आ जाएगा 4 और 2 6, 4 4 8, 4 और 6 10, फिर ये आ जाएगा 5 और 1 5 और 3 5 5, 6 2 6 4 और 6 6। तो अगर मैं इन सारों को इकट्ठा करके लिखूँगा, ये आ जाएगा 1 1 1 3 1 5, फिर ये आ जाएगा 2 2 2 4 2 6, फिर ये आ जाएगा 3 1 3 3 3 और 5, फिर ये आ जाएगा 4 2 4 4 4 और 6, फिर ये आ जाएगा 5 1 5 3 और 5 5, फिर ये आ जाएगा 6 2 6 4 और 6 6। तो अगर आप इसको काउंट करेंगे 6 12 और 18, ये आपके पास आ जाएगा 18। तो अगर हम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो आ जाएगा n ऑफ जी डिवाइडेड बाय n ऑफ एस, तो ये आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 36, यानी कि 1/2, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट 8 की जानिब। पर 8 इसका नाम रख लेते हैं एच एन ऑड नंबर एज सम। तो ये आपके पास ये आ जाएगा 2 और 1 3, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 3 2 5, 4 3 7, 6 3 9, 4 1 5, 4 3 7, 4 5 9, फिर आ जाएगा 5 2, 5 4, 5 6, 6 1, 6 3 और 6 5 आ जाएगा। तो बस इसको इकट्ठा करके लिख लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2, 1 4, 1 6, फिर ये आ जाएगा 2 1, 2 3 और 2 5, फिर आपके पास आ जाएगा 3 2, 3 4, 3 6, फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 1, 4 3, 4 5, फिर ये आ जाएगा 5 2, 5 4 और 5 और 6, फिर ये आ जाएगा 6 1, 6 3 और 6 5। तो अगर आप इन सबको काउंट करोगे, ये भी आपके पास आ जाएंगे 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, ये आपके पास आ जाएगा n ऑफ h डिवाइडेड बाय n ऑफ s, 18 डिवाइडेड बाय 36, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा आंसर है पार्ट नंबर 9। इसका नाम हम रख लेते हैं आई मल्टीपल ऑफ 3 एज सम। तो सबसे पहले हमने वो इवेंट लेने हैं जिसको हम प्लस करें, या 3 आए या 6 आए या 9 आए या 12 आए। तो ये आ जाएगा 2 और 1 3, और 5 और 1 6, फिर ये आ जाएगा 2 और 4 6, 6 2 8 इस पे नहीं आएगा, और 3 और 3 6, 6 और 3 9, फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 और 2 6, 4 और 5 9, 5 और 1 6, 5 और 4 9, और फिर ये आ जाएगा 6 और 3 9, और 6 और 6 12।
तो अब इसको हम काउंट करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 1 और 2, 1 और 5, फिर ये आ जाएगा 2 और 4, फिर ये आ जाएगा 3 और 3, 3 और 6, फिर ये आ जाएगा 4 2, 4 5, फिर ये आ जाएगा 5 1, 5 4 और 6 3, और फिर ये आ जाएगा 6 6। तो अगर हम इसको काउंट करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे एक सैंपल हम मिस कर गए, ये आपके पास 2 और 1 ऐसा है जो हमने नहीं लिखा, तो 1 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1, क्योंकि हमारे पास जो एक फैक्टर है वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं बन रहा था। अब आपके पास ये आ जाएगा 12। तो अगर हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आई, तो आ जाएगा n ऑफ आई डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 10 की जानिब। 10 इसका नाम अगर हम रख लेते हैं जे, सम एज आ प्राइम नंबर। तो देखिए यहाँ से अगर हम मिनिमम प्लस करें तो 2 होता है, मैक्सिमम आपके पास 12 होगा। तो अगर हम इसमें प्राइम नंबर देखें तो आपके पास आ जाएगा 2 3 5 7 और 11। अब इसमें से जो जो सम आएगा वो आप उठाते जाएं। जैसे 1 1 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, 4 नहीं आएगा, 5 और 6 और 1 7। फिर आपके पास आ गया 3 5, 5 और 2 7, फिर ये आ जाएगा 5 7, फिर ये आपके पास आ जाएगा 4 और 1 5, 4 और 3 7 और 9 नहीं होगा, फिर ये आ जाएगा 5 और 2 7 8 9 10। ये आपके पास आ गया 11, 6 और 1 7 और 6 और 5 11। अब अपने सैंपल लिखते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 1 1 2 1 4 1 5 2 1 2 3, फिर ये आ जाएगा 2 5 और 3 2 3 4 4 1 4 3 और फिर ये आपके पास आ जाएगा 5 2 5 6 6 1 और फिर ये आ जाएगा 6 5। तो अगर हम इसको हम काउंट करें तो ये आ जाएगा 5 10 और 15, ये आपके पास आ गया 15। तो अगर हम करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जे, तो आ जाएगा n ऑफ जे डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 36। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 5 आर 15 और 12 3 36 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.6.4 क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, खुशी वो वाहिद खूबसूरत है चीज़ है जो हमारे पास ना होते हुए भी हम दूसरों को दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।